घोड़ों की बातों में से निकलकर एक युवक सहसा मेरे सामने आया। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसके कपड़ों पर धूल ही धूल। सहसा मेरे सामने आ गया, जैसे मुझसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन अचानक फिर वो घोड़ों के बातों के बीच खो गया। नमस्कार, शेखर वाणी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अरुण शेखर। हम यहां बातें करते हैं साहित्य की, साहित्यकारों की, कलाकारों की और उन सांस्कृतिक धरोहरों की जो कहीं पीछे होती जा रही है। तो चलिए आज जानते हैं एक ऐसे कथाकार के बारे में जो शरणार्थी, जो रिफ्यूजी रहा है। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो वो भारत आके रहने लगे। तो पहले हम उसका नाम बताने के बजाय उसकी अगर कृतियों को बताएं तो शायद आप पहचान जाएंगे। मैयादास की माणी, बसंती, कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी, नहीं याद आया कुछ? अच्छा, एक और नाम लेता हूं, तमस। पता चल गया? बलराज साहनी के छोटे भाई डॉक्टर भीष्म साहनी, उनकी आज मैं चर्चा करूंगा और उनकी एक कृति पर ज्यादा चर्चा होगी। चलिए शुरुआत करते हैं। भीष्म साहनी का जन्म 8 अगस्त 1915 को रावलपिंडी, पाकिस्तान में हुआ। हालांकि तब वो भी हिंदुस्तान ही था, तब बंटवारा नहीं हुआ था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग अलग हो। तब सारा का सारा हिंदुस्तान ही था। बाद में वो भारत आ गए और वहां पर उन्होंने लाहौर से अंग्रेजी साहित्य में एमए करने के बाद पंजाब विश्वविद्यालय से 1958 में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। विभाजन के बाद भीष्म साहनी समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में लेखन कार्य करते रहे और पढ़ने पढ़ाने का यानी कि अध्यापन का कार्य भी उनका चलता रहा। काफी वर्षों तक वो मॉस्को में रहे, जहां पर उन्होंने बहुत सारे रूसी साहित्य का हिंदी भाषा में अनुवाद किया। भीष्म साहनी को प्रेमचंद की परंपरा का लेखक माना जाता है। उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं, लेकिन मैं आज एक नाटक की बात करने वाला हूं। उनके जो प्रसिद्ध नाटक हैं उनमें से हानूश, मुआवजे, लेकिन आज इस नाटक की चर्चा होगी वो है महिला प्रधान, स्त्री शक्ति पर केंद्रित। इसका नाम है माधवी। कोई भी नाटक तभी सिद्ध माना जाता है जब वो प्रदर्शन पर भी उतना ही खरा उतरे। तो पहले बात कर लेते हैं इस नाटक के प्रदर्शन की। इस नाटक का पहला प्रदर्शन 29 जून 1984 को प्रसिद्ध नाट्य निर्देशक M.K. रैना के निर्देशन में प्रगति मैदान, दिल्ली में किया गया, जिसमें माधवी की मुख्य भूमिका निभाई थी मशहूर अदाकारा, कलाकार दीपा साही ने, केतन मेहता की पत्नी, जिन्होंने बहुत सारी फिल्मों में भी भूमिकाएं की हैं, बहुत सारे सीरियल किए हैं। लेकिन अगर फिल्मों का जिक्र करूं तो माया मेम साहब आपको याद होगा, ओ डार्लिंग ये इंडिया, आर पार। उन्होंने ऐसी कई फिल्मों में अपने अभिनय के जौहर दिखाए और उन्होंने तमस में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसमें होता यह है कि एक नदी के किनारे एक ऋषि कुमार आत्महत्या करने जा रहा है। तभी वहां पर एक ब्राह्मण आते हैं और कहते हैं कि ऋषि कुमार, तुम क्यों आत्महत्या करने जा रहे हो? ऋषि कुमार गालव, उनका नाम है गालव। तो ऋषि कुमार गालव कहते हैं कि मैं विश्वामित्र के पास विद्या अध्ययन के लिए गया था, वहां मेरी सारी विद्याएं पूर्ण हो गई। अब उनसे मैंने कहा कि गुरुजी, मैं आपको दक्षिणा देना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुमने अपना विद्याध्ययन ठीक से कर लिया है, यही मेरे लिए बहुत है। मैंने कहा नहीं, मैं गुरु दक्षिणा अवश्य दूंगा। तो उन्होंने क्रोध में आकर के कह दिया कि जाओ 800 अश्वमेधी घोड़े ला करके दो। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं 800 अश्वमेधी घोड़े कहां से लाऊं। मैं अपना प्रण पूर्ण नहीं कर पा रहा हूं, इसीलिए मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं।
ब्राह्मण ने कहा, तुम्हारी समस्या का हल है मेरे पास। ऐसा करो, एक है राजा ययाति जो पास ही जंगल में रहते हैं, वहां पर तुम जाओगे, वहां अवश्य तुम्हारी समस्या का हल मिल जाएगा। ठीक है। तो ऋषि कुमार गालव जाते हैं राजा ययाति के पास। राजा ययाति एक बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़े दानवीर, लेकिन उन्होंने अपना सारा राजपाट त्याग करके वो वानप्रस्थ आश्रम में पूरी तरह से आ गए थे। तो ऋषि कुमार गालव उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे पता चला है कि आपके दरवाजे से कोई भी खाली हाथ वापस नहीं जाता, जो भी कुछ मांगता है आप पूरा कर देते हैं। तो ययाति कहते हैं कि देखो, मैं सब कुछ छोड़ चुका हूं, राजपाट कुछ भी मेरे पास नहीं है, मैं यहां जंगल में हूं, मैं किसी की क्या सहायता करूंगा। अब इस बात पर ऋषि कुमार गालव उनके जो अहंकार है उसको ठेस पहुंचा देते हैं। उन्होंने भले ही जंगल में वास कर लिया है, सब कुछ त्याग दिया है, लेकिन अहंकार का त्याग नहीं हुआ। लिहाजा उनके अहंकार को चोट लगती है। ऋषि कुमार गालव कहते हैं, देखिए अब ठीक है, अगर आप नहीं दे सकते हैं तो कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूं, लेकिन आपका नाम इतना सुना था कि राजा ययाति के दरवाजे से कोई वापस नहीं जाता है, ययाति इतने बड़े दानी हैं, क्या क्या मैंने सुना था आपके बारे में। राजा ययाति को लगता है कि कहीं मेरा नाम, जो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, दानवीर कर्ण, इतने लोग हुए हैं, उनसे कहीं नीचे ना आ जाए, मेरा भी नाम उसमें दर्ज होना चाहिए, उसमें लिखा जाना चाहिए कि राजा ययाति सबसे बड़ा दानी। वो कहते हैं, देखो मैं तुम्हारी समस्या के लिए मैं 800 घोड़े तो नहीं दे सकता हूं, लेकिन एक चीज है मेरे पास। वो बुलाते हैं अपनी पुत्री माधवी को। माधवी आती है, वो कहते हैं ऋषि कुमार गालव से कि ये लो, मेरी पुत्री ले जाओ तुम। बोले, इसका क्या करूंगा मैं? कहते हैं, देखो इसको ये वरदान मिला है कि इससे जो पुत्र प्राप्त होगा वो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, लिहाजा कोई भी राजा इसके बदले में तुम्हें 800 घोड़े दे देगा। अब ऋषि कुमार गालव माधवी को लेकर के घोड़ों की तलाश में निकल पड़ते हैं। वो पहुंचते हैं अयोध्या के राजा हर्यश के पास। हर्यश के पास जाते हैं और कहते हैं कि देखो, आपसे मुझे घोड़े चाहिए। कहते क्यों? वो बताते हैं अपनी कहानी और फिर कहते हैं कि ये देखिए, ये है माधवी, इससे जो पुत्र प्राप्त होगा वो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। वो कहते हैं, ऐसे कैसे मान लूं मैं चक्रवर्ती सम्राट बनेगा? हैं भाई, जो चीज तुम हमें देना चाहते हो उसकी जांच परख जरूरी है ना। फिर ज्योतिषी को बुलाते हैं और कहते हैं कि भाई, इसकी जांच परख करके बताओ, क्या ये जो बात कह रहे हैं वो सत्य है? राज ज्योतिषी आते हैं, नखशिख उसका पूरा देखते हैं, उसकी जांच करते हैं और कहते हैं कि हाँ महाराज, इस कन्या से जो भी पुत्र होगा वो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। इसके बाद बातचीत होती है और माधवी वहां पर रह जाती है और उसको 200 घोड़े की बात हुई। अब गालो फिर परेशान, कह रहे सिर्फ 200 घोड़े, मुझे तो 800 चाहिए, मैं 200 लेकर क्या करूंगा? तो अब समस्या ये आई कि अब क्या किया जाए, बाकी 600 घोड़े कहां से आएंगे? इस पर बात जमती है। राजा हर्यश कहता है कि देखो, जब पुत्र प्राप्त हो जाएगा मुझे, ये एक पुत्र को जन्म दे देगी, उसके बाद मैं इसे मुक्त कर दूंगा, फिर ये दूसरे के पास जाकर के 200 घोड़े की व्यवस्था आप कर सकते हैं। चलो, माधवी भी कहती है कुमार गालव से कि देखो, इस बात पर ये मान गए हैं कि वो मुक्त कर देंगे 1 साल के बाद, यानी कि 9 महीने के बाद जब बच्चे का जन्म हो जाएगा, उसे मैं छोड़ करके फिर चली जाऊंगी दूसरे के पास। इस बात पर सब कुछ तय हो जाता है। 200 घोड़े गालव को मिल जाते हैं। घोड़े हिनहिनाते हुए शानदार घोड़े जो हैं वो निकल पड़ते हैं। कहां पर? ऋषि विश्वामित्र के
आश्रम के लिए। अब गालव आसपास अपना जीवन गुजार रहा है। जैसे तैसे 9 महीने गुजरते हैं, उसको पुत्र प्राप्त होता है और माधवी को मुक्त कर दिया जाता है। माधवी फिर से वहां से निकल जाती है और ये दोनों निकल पड़ते हैं बाकी 600 घोड़ों की तलाश में। लोग पहुंचते हैं राजा दिवोदास के पास। वहां भी यही सब होता है, जांच परख होती है और उसके बाद फिर से 200 घोड़े मिल जाते हैं और फिर से इसको एक पुत्र प्राप्त होता है, वो मुक्त हो जाती है दूसरे राजा के पास जाने के लिए। बाकी ये दोनों फिर से निकल पड़ते हैं बाकी घोड़ों की तलाश में और फिर वो पहुंचते हैं वृद्ध राजा उशीनर के पास। वहां भी यही सब नौटंकी होती है, जांच परख होती है कि इसके जो पुत्र रत्न प्राप्ति होगी वो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा कि नहीं बनेगा, क्या होगा, कैसे होगा। अंततः बात तय होती है और फिर से वो एक और पुत्र को जन्म देती है और वहां से विदा हो जाती है। अब समस्या यह है कि 800 घोड़े विश्वामित्र ने मांगे हैं, लेकिन केवल 600 घोड़े ही मिल पाए हैं। बाकी राज्य में घोड़े हैं ही नहीं। अब घोड़ों की व्यवस्था कैसे हो, क्योंकि जो बाकी घोड़े थे, जो बाढ़ आई थी उसमें बह गए थे। इतना सब कुछ करने के बाद, इतना त्याग करने के बाद, इतनी मेहनत करने के, अपने जीवन को दांव पर लगाने के बाद भी 800 घोड़ों की व्यवस्था नहीं हो पाई। ये सब क्यों चल रहा था पता है? सिर्फ एक अहंकार था गालव का, एक अहंकार था ययाति का। इन दोनों में पिस रही थी माधवी। एक दिन परेशान गालव जंगल में लेटा लेटा सो गया है और माधवी जब ये उठता है तो माधवी वहां पर नहीं, माधवी गायब हो गई। ये पूरा जंगल जंगल परेशान, कहता क्या हो गया, कहां गई। इसको कई बार शंका होती है, अच्छा उसको लगा कि अब व्यवस्था नहीं हो पाएगी, वो छोड़ के भाग गई, ऐसा हो सकता है। जब ऐसा समय आता है तो तरह तरह के विचार आते हैं मनुष्य के मन में। सबसे पहले बुरे विचार ही आते हैं कि उसने मुझे धोखा दे दिया, उसने मुझे छोड़ दिया, तमाम बातें आती हैं। लेकिन माधवी पहुंची थी ऋषि विश्वामित्र के पास, क्योंकि वो गालव को प्रेम करने लगी थी और गालव अपने घोड़ों की व्यवस्था में लगा था, अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने में, अपना अहंकार पूरा करने में लगा हुआ था। विश्वामित्र के यहां पहुंचकर वो कहती है कि देखिए, आपने 800 घोड़े मांगे और इसकी जुगत में हम लोग पूरे राज्य में छान मारा, कहीं भी 800 घोड़े नहीं मिले हैं, केवल 600 मिले हैं जो आपके यहां तक पहुंच गए हैं। 200 घोड़े की बात है तो ऐसा कीजिए कि जो कुछ बाकी राजाओं ने मेरे साथ किया है वो आप भी मेरे साथ कर लीजिए और मान लीजिए कि 200 घोड़े आपको मिल गए। मुझे दूसरा वरदान जो प्राप्त है वो ये है कि मैं ये सब करने के बाद फिर से यौवना यानी कि चिर यौवना हो सकती हूं, यानी कि फिर से कौमार मेरे अंदर आ सकता है। राजा विश्वामित्र कहते हैं कि नहीं बेटा, ययाति मेरे मित्र हैं। ये जो बेवकूफ था ना गालव, मैंने इससे कहा था कुछ नहीं बेटा, तुमने पढ़ाई अच्छे से कर ली है ना, बहुत बड़ी बात है, वही मेरे लिए गुरु दक्षिणा है। लेकिन नहीं बताइए, मुझे गुरु दक्षिणा देनी है, मुझे गुरु दक्षिणा देनी है। मैंने गुस्से में आके कह दिया, जाओ 800 अश्वमेधी घोड़े दो मुझे। अब अपने अहंकार के चक्कर में मारा गया। अगर आकर कह देता कि नहीं ऐसा है गुरुजी, तो मैं क्या कहता। और मैंने मान लिया कि उसकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई है, चिंता मत करो बेटा। ऋषि विश्वामित्र माधवी को ययाति के पास पहुंचा देते हैं और वहां अपने वादे के मुताबिक माधवी को वापस जाना है। गालव का चूंकि प्रतिज्ञा पूरी हो गई है तो अब माधवी का स्वयंवर होना है। उस स्वयंवर में पूरे देश के राजा आए हुए हैं, वो राजा भी जिनके साथ माधवी रही है, जिनके पास माधवी के बच्चे हैं, वो तीनों राजा भी आए हैं। वो सारे के सारे ये चाहते हैं कि माधवी क्या पता फिर से मेरे पास आ जाए। और वो लालच, वो कहेंगे कि मछली का कांटा भी साथ में लाए। क्या? वो बच्चे छोटे छोटे
अपने बच्चों को सोचते हैं शायद मैं आगे कर दूंगा तो क्या पता इमोशनली हो करके वो वरमाला मुझे पहना देगी, मेरे साथ चली आएगी। और वहां क्या होता है, वो गालो की प्रतीक्षा कर रही है। गालो पूरी तैयारी के साथ आता है और वो ढूंढ रही है गालब कहाँ आया। गालो थोड़ा विलंब से आता है। आने के बाद वो बाहर ही मिलती है गालो से। वो कहती गालो चलो कहीं भाग चले। कहती अरे स्वयंवर है, तुम चलो सबके साथ स्वयंवर करो और उसके बाद तो तुम मुझे वरमाला पहनाओगी। माधवी कहती नहीं, ये सब नौटंकी है, सब छोड़ो ना, भाग चले गए। तो कहता अरे तुम कैसी दिख रही हो, तुम शिथिल हो गई हो, तुम कैसा दिख रहा चेहरा तुम्हारा, ये सब तुम्हारे पास तो वरदान प्राप्त है कि तुम फिर से अपना यौवन वापस पा सकती हो। वो ऐसी ही खूबसूरत जैसे कि तुम 16 साल की 18 साल की एक युवती होती, तुम ऐसी ही हो सकती हो। फिर तो तुम वरदान का उपयोग करो, वैसी ही सुंदर सी बन जाओ। तुम माधवी कहती नहीं करना मुझे, मैं तुम्हें मुक्त करती हूं, जाओ। माधवी गायब हो जाती है वहां से। सब ढूंढ रहे हैं कहां है माधवी, कहां है माधवी। और माधवी सबको मुक्त करके मुक्त हो जाती है। पूरे नाटक में एक केंद्र बिंदु माधवी है और उसके जरिए सारे लोग अपने अहंकार, अपने ईगो, उन सब को पूरा कर रहे हैं। सिर्फ अपने अहंकार को पूरा कर रहे हैं बस। एक राजा जो कि पिता है ययाति, सब कुछ छोड़ देने के बाद भी सब कुछ छोड़ नहीं पाया है। और उधर वो राजा जो कि बूढ़े हो गए हैं, जो कि उनके कहते हैं कि उनके पैर जो है मृत्यु के कगार पर खड़े हैं, लेकिन उनके अंदर भी ये इच्छा है कि नहीं, मेरा पुत्र चक्रवर्ती सम्राट बने। और गालब वो सिर्फ एक छोटी सी ईगो, छोटे से अहंकार में किस तरह से माधवी को यहां वहां घुमाता है, उसकी क्या जीवन की गति कर देता है और अंत में साथ नहीं देता। यह है त्रासदी माधवी की, और ये त्रासदी का नाटक है, एक महिला की, एक स्त्री की त्रासदी का नाटक है। इसीलिए भीष्म साहनी एक बड़े नाटककार बन जाते हैं और ये नाटक बहुत बड़ा हो जाता है। मुझे आशा है कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और इसे पढ़ने का जरूर आपका मन करेगा। बस यही है कि मैं एक इच्छा, एक जिज्ञासा आपके अंदर जगा सकूं कि आप पढ़ें, आप और कहानियां खोजें, और ये कहानियां खोजने के लिए और ज्यादा पढ़ने के लिए प्रेरित करता रहूं। इसके लिए बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है कि आप हमारा सहयोग करें, हमारा साथ दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप क्या चाहते हैं कमेंट करके बताएं प्लीज। और कौन सी किताबें, कौन सी कहानियां चाहते हैं जिसकी मैं चर्चा करूं, इस पर लाइक करें। और कोई भी चीज अपने पास नहीं रखनी चाहिए, उसको जितना आप बांटेंगे उतना बढ़ेगी। जैसे कि मैं जितना कुछ पढ़ता हूं, कोशिश करता हूं कि जो है मेरे पास, जो मैं जान पाया हूं, वो आपके साथ बांटूं। तो आप भी लोगों को शेयर करें, लोगों को बताएं कि एक ऐसा चैनल है कोई जो साहित्य की चर्चा करता है, जो कविताओं की चर्चा करता है, जो कहानियों की चर्चा करता है, जो कहीं ना कहीं पीछे होती जा रही है, जिससे कि ये बात दूर तक जाए, सभी तक पहुंचे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।